साहब ऐसे रूल कौन बनाता है और कहाँ से आते हैं ऐसे रूल? देखो मैं बात कर लूँ तो 6 मार्च यानी कि कल को आईएसपीएल की ओपनिंग सेरेमनी थी। पहली मैच किनके बीच में थी? माजी मुंबई और श्रीनगर के बीच में पहली मैच थी। अब देखो यहाँ पे बात कर लूँ ना तो टेनिस क्रिकेट है तो फिर 10 ओवर के टेनिस क्रिकेट खिलवा दो, लोगों को देखने में बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। लेकिन 4 रूल्स ऐसे हैं कि जिसमें से 3 रूल्स तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बात करूं तो सबसे पहला रूल है वो टिप टॉप टॉस, यानी कि कॉइन वाला टॉस नहीं है, टिप टॉप टॉस। अब टिप टॉप टॉस में क्या होता है? 2 कप्तान ऐसे खड़े रहते हैं उल्टे, फिर उनको कहा जाता है चलो, फिर वो चलते हैं, फिर उनको कहा जाता है रुको तो रुक जाते हैं, फिर टर्न करके वो दोनों ऐसे ऐसे पाँव से आते हैं और जिसका पाँव ऊपर लास्ट में लग जाएगा वो टॉस जीत गया। इसे कहते हैं टिप टॉप टॉस। और फिर वो डिसाइड करता है कि हमें बैटिंग लेनी है कि फील्डिंग लेनी है। अब ये है पहला रूल। असंभव। दूसरे रूल की मैं बात कर लूं तो हर किसी को 1 ओवर टैप बॉल डालनी है। मैक्सिमम आप 2 डाल सकते हो लेकिन 1 ओवर तो आपको डालनी है। अब हमारे जो टेनिस क्रिकेट के स्टार है उनको टैप बॉल का कुछ भी नॉलेज नहीं है। टैप बॉल खेली जाती है पाकिस्तान में, तो हमें क्या करना है भाई टैप बॉल खेल के? उनके लिए अगर उनके साथ खेलना है तो उनको बोलो टेनिस पे खेले। अगर वो टेनिस पे खेलेंगे ना तो मैं लिख के देता हूँ उनके बॉल छुएगी भी नहीं। लेकिन हमने वो नियम लाया है टैप बॉल डालना है। अब टैप बॉल में कंट्रोल किसी का भी नहीं है क्योंकि कभी खेले ही नहीं है। तो पहले श्रीनगर के वीर जब बॉलिंग डालने आए टैप बॉल में लोकेश, तो उन्होंने 17 से 18 वाइड दिए खाली, और सामने बैट्समैन भी मारने की कोशिश नहीं कर रहा क्योंकि इतना स्विंग हो रहा है कि कंट्रोल ही नहीं है। एक साइड टेप लगी हुई होती है और एक साइड टेप नहीं लगी हुई होती है। और वहीं बात कर लूँ तो माजी मुंबई से आए करण अंबाला, जिसे आप अभिषेक कुमार दलोल के नाम से भी जानते हो, जिनको सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव प्राइस दी गई है 27 लाख की। अब वो भी लेके आए टैप बॉल और ओवर डालना शुरू किया। उन्होंने भी 17 से 18 वाइड दिए। उनके भी अगर गिनती के रन गिल्ले उस ओवर में बैट से तो 3 से 4 ही आए, लेकिन ज्यादातर सब वाइड और नो बॉल है। दूसरी पिच पे बॉल जा रहा है क्योंकि कंट्रोल ही नहीं है, कभी खेले भी नहीं है, तो कहां से होगा? ये रूल भी मुझे समझ में नहीं आया कि लाना जरूरी था क्या। अब तीसरे रूल की मैं बात कर लूँ। तीसरा रूल कुछ ऐसा कहता है कि 50-50 ओवर, यानी कि जब 5 ओवर खत्म हो जाएगी उसके बाद होगा 50-50 ओवर, मतलब कि 6ठी ओवर, 7वीं ओवर, 8वीं ओवर। इन तीनों ओवर में से बैटिंग वाला बल्लेबाज सामने वाले किसी भी टीम का बॉलर पसंद करेगा खुद और उसको बुलाएगा और उसको टारगेट देगा, और मिनिमम टारगेट है 16 रन का। अब 16 रन का टारगेट दिया है। अब 16 रन के टारगेट में समझ लो 16 रन अचीव कर लेते तो और 8 रन जोड़े जाएंगे, यानी कि 50 रन जोड़े जाएंगे, यानी कि टोटल रन हो गए 24। और जो 8 रन जोड़े गए हैं वो खिलाड़ी के नहीं है, वो सिर्फ टीम के लिए गिनाए जाएंगे। अब इसमें भी फायदा सिर्फ बैटिंग वालों के लिए है। ऐसा इसलिए कि समझ लो आपने 16 से ऊपर रन मारे, 20 मारे तो आपके प्लस हो गए और 10 यानी कि 30। अगर आपने 24 मारे तो आपने प्लस हो गए 12 यानी कि 36। लेकिन बॉलिंग वालों के लिए क्या है कि 15 तक आप रोक सकते हो, वहां तक आपकी ओवर है। 15 में आपने रोका तो आपका तो सिर्फ माइनस होगा, बैटिंग वालों का क्या होगा? 8 रन या 7 रन। तो ये फायदा सिर्फ और सिर्फ बैटिंग वालों के लिए। तो ये तीसरा रूल भी मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन हाँ, जो चौथा रूल है वो मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये रूल अच्छा रूल है। इसमें ऐसा है कि अगर कोई बैट्समैन सीधा स्टैंड में मारता है तो छक्का नहीं गिनाएगा, 9वां गिनाएगा। इसके बारे में सीजन बॉल पे रोहित शर्मा भी बोल चुके हैं कि बैट्समैनों के लिए फायदा होना चाहिए कि अगर लंबा छक्का मारते हैं तो छक्के की जगह आप 8 कर लो या 10 कर लो। तो यहाँ पे ये रूल मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि भाई स्टैंड पे अगर टेनिस बॉल मारोगे, क्योंकि स्टैंड पे टेनिस बॉल मारना बहुत बड़ी बात होती है, टेनिस बॉल इतना दूर जाता नहीं है, तो वहां पे 9वां रखा गया है। तो ये वाला रूल मुझे सबसे अच्छा लगा। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है? इन 4 रूल में से कौन से रूल रहने चाहिए? मारिए कमेंट। बाकी कौन से रूल नहीं रहने चाहिए? लेकिन कल शुरुआत होगी आईएसपीएल सीजन 1, जिसकी ओपनिंग सेरेमनी थी माजी मुंबई और श्रीनगर के वीर के बीच में, और मेरे ख्याल से माजी मुंबई ने बाजी मार ली है। अब दोस्तों हम आपके लिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।